वहां पर आउटडोर जो आपने भी कहा ओपीडी चलनी चाहिए, और ओपीडी बंद होके क्वारंटाइन सेंटर हो गया है। अब वहां के लेबर जितने भी सभी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोले। जो ओपीडी में जो श्रमिक लोग दिखाने जाते थे, और ईएसआई हॉस्पिटल श्रमिकों का लेबर हॉस्पिटल है, वहां पर उनको समस्या हो रही है। वो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर होने के नाते वहां पर लोगों को एक ईएसआई लेबर हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल वो हटा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं उसको हटा रहे हैं, हम लोग वो हटा रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं आरयूएचएस में। बोलिए। दूसरा, जहाँ पर क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी। सीतापुरा में जो आपका जेईसीसी सेंटर है, उसमें भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, और वहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो पा रही है, न वहाँ पर भोजन की व्यवस्था प्रॉपर हो पा रही है, और बड़े बड़े लोग जिसका 60 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, वो लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तो एक तरफ तो उनको परेशानी हो रही है, बीमार है, दूसरी वो ऊपर चढ़ के जाने में उनको तकलीफ हो रही है। तो वहाँ पर भी एक तो सफाई की व्यवस्था हो, दूसरा वहाँ पर हवा के लिए पंखे की व्यवस्था हो, भोजन उनको समय पर भोजन मिले, नाश्ता मिले, पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वहाँ पर रोजाना शिकायत आ रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी किशनपुर विधानसभा में एक यादव फैमिली के लगभग 42 लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया हुआ था। उसमें सब लोग निगेटिव आ गए हैं, उसके बावजूद भी उनको वहाँ से हटाया नहीं गया है। जबकि अभी आपने कहा कि जो लोग अपने घरों में क्वारंटाइन कराना चाहते हैं, उनको वहाँ पर क्वारंटाइन कराने के लिए हम सरकार राज्य तैयार है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि उन लोगों को घरों पर ही क्वारंटाइन करा दिया जाए, ताकि उनके घर वालों की डॉक्टर्स के सानिध्य में देखभाल कैसे हो सकती है वो हो सकता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव ही जो आ रहा है, और उन लोगों को भी हम अगर ऐसे घरों में रखकर उनके घर वालों को व्यवस्था देंगे, तो वो घर वाले उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे, मेरा ये कहना है। दूसरा, जो परकोटे में लोग रहते हैं, परकोटे में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, और कर्फ्यू के दौरान जो वहाँ पर जो स्थिति है, वहाँ पर किराएदार लोग बहुत हैं, वहाँ पर ठेला चलाने वाले लोग बहुत हैं, वहाँ पर छोटे मजदूर बहुत हैं, नाई और धोबी जिनकी दुकानें बंद हैं, वो भी नाई और धोबी परकोटे में अक्सर हैं। तो उनको चिन्हित करके उनको राशनिंग व्यवस्था हम कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्वाभिमान के कारण वो घर बाहर कहीं गली पर या रास्ते पर आकर राशन मांगते नहीं है, भोजन मांगते नहीं है, पर उनकी पारिवारिक स्थिति हम अगर देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। तो उन लोगों को हम सरकारी माध्यम से सरकारी लोगों को लगाकर उनको चिन्हित कराएं, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और एक दूसरा, जिस तरह से जो लॉकडाउन है और परकोटे में कर्फ्यू है, रामगंज बाजार जो कर्फ्यू क्षेत्र है, उसमें उसको सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। वहाँ पर कोई लोग कहाँ जा रहा है, कोई लोग कहाँ जा रहा है। रामगंज में केवल एक पेशेंट था पॉजिटिव, और आज उसके कारण रामगंज में 600 के लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 600 के लगभग वहाँ पर पॉजिटिव केस आ गए। अगर हम वहाँ से सख्ती से उसी दिन उसको पालन करते, तो मैं समझता हूँ कि आज ये स्थिति नहीं होती। आपका सोच अच्छा है, बाकी आपके नीचे जो भी विधायकगण हैं वहाँ के लोग, उन्होंने राशन सामग्री वितरण में बड़ी धांधली मचाई हुई है। और आपने कल आज के अखबार में भी छपा है कि वहाँ पर मजदूरों का सब्र टूटा, और वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, डिस्टेंस भूलकर वो उस तरह से भीड़ को लेकर खड़े हुए हैं। परकोटे में जिस तरह से राशन सामग्री का, मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहे हैं, राशन सामग्री का जो वितरण है वो एक भेदभावपूर्ण हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कर्फ्यू एरिया है, परकोटा एरिया है, वहाँ पर सभी लोगों को चिन्हित करके वहाँ पर सब लोगों को राशन देंगे, तो ये ऐसी स्थिति अखबारों में छपने वाली स्थिति नहीं होगी। हम सब चाहते हैं, आप और हम सब मिलकर
राजस्थान को हम कैसे बचा सकते हैं, जयपुर को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर हमारे को पहल करके काम करना चाहिए। अभी राजनीति का समय नहीं है। अभी हम सब लोग मानव की रक्षा कैसे कर सकते हैं, मानव जाति की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये समय है। हम सब लोगों को राजनीति छोड़कर और मानव की सेवा करने का काम करना चाहिए। और एक दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जो मजदूर लोग यहाँ पर, जैसा अभी आज अखबार में छपा है कि बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और वो सब अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था हमारे लोगों की आवश्यकता। तो आप हमारे को भी बोलो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और साथ लग के और हम सब किस तरह से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि इस तरह से जो हम एक तरह तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, तो वो लोग जमा भी नहीं होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि ट्रेनें चालू की है, और एक राजधानी ट्रेन जो जयपुर दिल्ली से अहमदाबाद जाएगी, वो दिल्ली उसका जयपुर में उसका स्टॉपेज भी है। तो जयपुर स्टेशन पर भी हम क्वारंटाइन करा सकते हैं। उस जयपुर स्टेशन पर भी हमारे को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्वारंटाइन के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आप जैसा बताएंगे वो उसको लिए हम जयपुर के सांसद नाते के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब आप लोगों के साथ मिलकर एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। दूसरा, परकोटे के लिए मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि परकोटे में राशन की व्यवस्था प्रत्येक परिवार को, विशेषकर करीब किराएदार रहे उनको, जो नाई का धोबी का काम करते हैं उनको, जो ठेले चलाने वाले उनको, जो दहाड़ी मजदूर हैं उनको, सबको राशन की व्यवस्था प्रॉपर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम आपके माध्यम से होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा जयपुर में पांचवा है आपका जी, पांचवा पॉइंट है, दूसरा नहीं है ये। हाँ अब मैं जयपुर का सांसद हूँ, 8 विधानसभा मेरे पास है, तो कम से कम 8 पॉइंट तुम बता दूं आपको। हो गया। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं कुछ बात विशेष कहना चाहूँगा। जयपुर में 8 विधानसभा 10 विधानसभा है हमारी, और 10 विधानसभा, जब 8 विधानसभा 2 विधानसभा जोटवाड़ा और आमेर भी लगता हुआ है, तो इसमें सैनिटाइज की प्रॉपर व्यवस्था अगर हो जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। एक पानी और बिजली के बिल जो आपने 2 महीना डेफर किया है, मैं ये चाहूँगा कि इन बिलों को आप 2-3 महीने के लिए, जब तक ये क्वारंटाइन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए, तो 2-3 महीने के लिए इनको माफ़ कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो किराएदार है और छोटे लोग हैं उनको बहुत अच्छा एक लाभ मिलेगा। और मैं पुनः आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक हेल्पलाइन जो आपने बनाई है कलेक्ट्रेट में 181, उसको प्रॉपर व्यवस्थित वो हो जाए, क्योंकि कभी तो उसका फ़ोन उठता नहीं है, फ़ोन उठता है तो उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। तो इसका भी व्यवस्था करनी चाहिए। हो गया बात वापस। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, वो आप मुझे लिख के भिजवा दीजिए। आज जो वीसी हो रही है उसका कारण है, एक तो कल प्रधानमंत्री जी ने वीसी ली चीफ मिनिस्टर के साथ में, 5-7 घंटे बैठे थे वो भी। उसमें ये स्थिति है कि उसमें सुझाव क्या हम दे सकते हैं। एक तो क्वारंटाइन लॉकडाउन करना आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप समझ सकते हो कि किस फेजेज में खुले, कहाँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो। फिर एक्टिविटी क्या क्या शुरू, अभी दुकानें बंद पड़ी है, इंडस्ट्री कुछ खुली है, तो उसमें आप सुझाव दीजिए। एक तो कि हमें अब खोलना है, तो आपका क्या सुझाव? नंबर 1 मैंने कहा क्वारंटाइन के बारे में आप लोग भी उसमें सहयोग करें, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और नंबर 3 जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसके कोरोना के साथ में रहना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ये कोरोना चल सकता है 6 महीने, साल पर 2 साल चल सकता है। कल वीसी में भी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। तो हमें पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप इसके साथ रहना सीखें, घबराएं नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इसको आप दिमाग में रखें, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। रात को शाम को 7 बजे सुबह तक कर्फ्यू रहना,
पूरे देश के अंदर अभी तक लागू रहेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप किस प्रकार खुले लॉकडाउन उस पर कोई अपनी बात करें, पहले तो आपका और पब्लिक को एजुकेट कैसे करेंगे, जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो वापस रिपीट नहीं हो, तब जाके सबको बुलवा पाएंगे। वरना तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर एक एक आदमी बताएगा, उदाहरण देगा मुझे एक एक गली मोहल्ले में वार्ड में क्या हो रहा है, हमें सब मालूम है, आपको भी मालूम है, क्योंकि खबरें आ रही है, तो कहने की बात नहीं है। नंबर 2, आपको ये सब रामगंज में क्या हुआ, एक से इतने बढ़ गए, ये तो बात हम कहते हैं, आप लोगों को कहना चाहते हैं कि एक से कितने ही बढ़ सकते हैं। पर रामगंज में जो आप सोचते वो बात नहीं हुई है, पर एक ऐसी गलत फहमी अफवाह फैलाई गई जोधपुर में, जयपुर में, जैसे कि कांग्रेस के राज शासन है इसलिए जानबूझ करके मुसलमानों को छूट दी जा रही है। कोई छूट दे सकता है क्या? कौन मरेगा उसके अंदर ही? जो छूट पाएगा वही मरेगा, कौन छूट दे सकता है उसको? पर ये बातें हुई है, इन बातों से हटके हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। आज मैं फिर कहना चाहूँगा, मुकाबला तभी होगा तब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम जो पार्टियां हैं, पूरी प्रदेश की जनता मिलकर चलेगी तो ही मुकाबला हो पाएगा। कोई छूट देने वाला नहीं है, कोई छूट देने वाला नहीं है, सबके लिए समान व्यवहार होता है, आप दिमाग में रखें। प्रताप सिंह खाचरियावास जी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में आपने बड़ी पहल की है। हर एमएलए एमपी से आप बात सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एक्शन लेने आज आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने आपको सुना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और इस लॉकडाउन को कैसे खोलें, क्या हम सिचुएशन क्रिएट करें जिससे राजस्थान पटरी पर आ सके। और आपकी बात मुझे आज एक बहुत अच्छी लगी, आपने जो अपनी बात में कही कि हमें सिर्फ केंद्र के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने पांवों पर खड़े होना है। और ये बात पूरे राजस्थान के लिए लागू होती है, हर आदमी के लिए लागू होती है। और अभी जो आपने बोला उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अच्छा इंसान बनेंगे तो भगवान पक्का मिलेगा। हमें हमारा मन बड़ा करना पड़ेगा। कोरोना जैसे संकट के समय भी इस वक्त लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, आप बार बार ये कह रहे हैं, और इस वक्त ये लड़ाई धर्म और जाति के बीच में भी नहीं है। इसके बावजूद कई बार हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसका नीचे तक हमें कई बार ऐसा लगता है फायदा हो रहा है, लेकिन लोग उसका इतनी बुराई करते हैं, उसका इतना गलत असर जाता है कि आज भी लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। और राजनीति नहीं होने का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने आपकी तारीफ की। इससे नीचे तक एक संदेश जाना चाहिए कि जब काम अच्छा होता है तो खुद प्रधानमंत्री भी आगे